इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस सृष्टि का, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसमें से जल तत्व एक ऐसा तत्व है जो बहुत चमत्कारी है, बहुत प्रभावशाली है। आज हम आपको बताएंगे इसी जल के बारे में, इसी पानी के बारे में। जल का मामला क्या है और इससे जुड़ी हुई कौन सी जानकारियां हम देने वाले हैं, आइए बताते हैं कि चाल चक्र में आज क्या खास है। चाल चक्र में आज बात करेंगे जल के जादू के बारे में, जल के चमत्कार के बारे में। बात करेंगे कि जल का महत्व क्या है और जल का प्रभाव हमारी किस्मत पर कैसा है। जल को जादुई क्यों मानते हैं, चमत्कारी क्यों मानते हैं और इसके चमत्कार क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो बात आज करेंगे जल की और जल के चमत्कारों की, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह के 11:34 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, दोपहर के 1:22 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में थे सुबह 6:53 तक, फिलहाल कर्क राशि में जा चुके हैं। राहु काल का समय बीत चुका है, यह समय था सुबह 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी मिश्री खाके और दर्पण में चेहरा देख करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि जल का महत्व क्या है और जल हमारे ऊपर किस तरीके से असर डालता है। देखिए, जीवन के निर्माण के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। शुरू में आपको बताया पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो जल तत्व है, जो दिखाई देता है, टेंजिबल है, जो मूर्त है। वैसे तो वायु सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन दिखने वाले तत्वों की अगर हम बात करें, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश में, तो इसमें जल सबसे ज्यादा मूल्यवान है और सबसे ज्यादा चमत्कारी है। जल से केवल व्यक्ति का जीवन ही नहीं चलता, जल से उसकी भावनाएं, उसकी क्षमता और उसकी आध्यात्मिकता निर्धारित होती है। जब हम कुंडली देखते हैं तो हम कुंडली में जल का इलाका देखते हैं और ये देखते हैं कि जल के इलाकों में ग्रहों की स्थिति क्या है और जो जल तत्व के स्वामी हैं उनकी स्थिति क्या है। जब हम जल का इलाका भी देख लेते हैं और जल तत्व के स्वामी को भी देख लेते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक होगा या नहीं होगा, स्पिरिचुअल होगा या नहीं होगा। अब जल को जादुई या चमत्कारी माना क्यों जाता है? हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि अग्नि चमत्कारी है, हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि आकाश चमत्कारी है? देखिए, चमत्कार तो हर तत्व में है, लेकिन जो चमत्कार आपको डायरेक्टली दिख जाए, तुरंत प्रभाव डालने लगे, वो जल है। जल के अंदर एक शक्ति होती है कि ये सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नकारात्मक यानी निगेटिव दोनों तरह की ऊर्जा को सोख सकता है। जल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को सोख सकता है। इसीलिए आप देखिए, प्राचीन काल से जल को मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है।
पूजा की शुरुआत में क्या करते हैं? जल हाथ में लेके बोलते हैं ना, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह व्यायाभ्यंतरम शुचि, ये कह के जल छिड़कते हैं ना। तो जल जो है वो मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं, उसके बाद जल छिड़कते हैं। जल जो है वो बहुत जल्दी पावरफुल हो जाता है और बहुत जल्दी निगेटिव भी हो जाता है। शरीर का जो जल है वो आपको शक्तिशाली और दिव्य बना सकता है। शरीर में जो जल तत्व है आपके, वैसे मोटे तौर से इंसान के शरीर में लगभग 70% का जल होता है और ये 70% का जल आपको दिव्य बना सकता है, आपको शक्तिशाली बना सकता है। जल के प्रयोग से वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याएं दूर की जा सकती हैं। जिनकी कुंडलियों में जल का इलाका बिगड़ा हुआ होता है उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा होती है, और जिनकी कुंडली में जल तत्व मजबूत होता है, बैलेंस होता है, ऐसे लोग मेंटली बड़े मजबूत होते हैं। जीवन में जल का सही और संतुलित प्रयोग आपको स्वस्थ रखता है और विषमुक्त रखता है। ये भावनाओं को बहने से नियंत्रित करता है और आपको आध्यात्मिक भी बनाता है। जल का पूरा कल्प होता है। प्राकृतिक चिकित्सा की अगर बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा में जल का पूरा कल्प होता है। केवल जल के प्रयोग से प्राकृतिक चिकित्सा में व्यक्ति को स्वस्थ किया जाता है और किया जा सकता है। और ज्योतिष में जल के प्रयोग से आपके मन को, आपकी भावनाओं को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपकी आध्यात्मिकता को बेहतर बनाया जा सकता है। अब जल का प्रयोग करेंगे कैसे, इसके नियम क्या हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं? देखिए, जल का अधिक से अधिक प्रयोग करने से आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन उसका भी एक नियम है कि दिन के समय में ज्यादा जल पीजिए, दिन के समय में ज्यादा पानी पीजिए और रात के समय में कम पानी पीजिए। खड़े होकर पानी बिल्कुल मत पीजिए और एक बार में ढेर सारा पानी मत पीजिए। पानी जब भी पीजिए घूंट घूंट करके धीरे धीरे पीजिए। सामान्य टेम्परेचर का जो जल है, जो ना तो बहुत गर्म है ना तो बहुत ठंडा है, नॉर्मल टेम्परेचर का जो जल है, ये औषधि की तरह, दवाई की तरह और जीवन की तरह काम करता है। ठंडा जल भी नुकसान करेगा और गर्म जल भी नुकसान करेगा। अगर आप जल को दवाई की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर के जल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जल की रक्षा करने से और जल का संरक्षण करने से चंद्रमा और मन दोनों मजबूत होते हैं। जिनके घरों में जल की बर्बादी होती है, बेवजह का पानी खराब होता है, बर्बाद होता है, ऐसे लोगों का चंद्रमा भी खराब होता है और ऐसे लोगों का जो मन है, जो मेंटल लेवल है, ये भी खराब हो जाता है। तो जल की रक्षा करने से और जल का संरक्षण करने से चंद्रमा आपका प्रबल होगा। अगर जल की बर्बादी की जाए, उसका दुरुपयोग किया जाए, तो आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की मुश्किलें होती हैं। इसलिए घर में बेवजह का पानी अगर रिस रहा हो, टैप से पानी खराब हो रहा हो, बेवजह का पानी बर्बाद हो रहा हो, तो उसको ठीक करिए, वरना पैसे की बर्बादी भी होगी और मेंटली आप परेशान भी होंगे। जिन लोगों के घर में जल की बर्बादी होती है, जल बहता रहता है या टपकता रहता है, वहां पर मानसिक और आर्थिक समस्याएं बहुत परेशान करती हैं। वहां मेंटली और फिजिकली समस्याएं बहुत परेशान करती हैं और वहां पैसा भी जो है वो बेवजह पानी की तरह बहता चला जाता है। अब ये जानते हैं कि जल का ज्योतिष में किस ग्रह से संबंध है। देखिए, जल जो है ये मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। जल के पीछे जो मुख्य ग्रह है वो चंद्रमा है, वो मून है। कुछ अंश में ये शुक्र भी है और कुछ मात्रा में इसका संबंध मंगल से होता है, क्योंकि जल सामान्यतः प्राप्त होता है जमीन से और जमीन का जो अधिपति है वो मंगल है। तो कुछ मात्रा में मंगल से भी संबंध होता है, लेकिन 90% मामलों में जल का संबंध चंद्रमा और शुक्र से ही होता है।
जल का जब आप सही प्रयोग करते हैं तो आप चंद्रमा और शुक्र को मजबूत कर सकते हैं, और अगर आप जल का सही प्रयोग नहीं करते तो चंद्र और शुक्र आपके दोनों खराब होंगे और आपको जीवन में मुश्किलें परेशान करेंगी। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, आपको मानसिक रूप से दिक्कतें रहती हैं, आप बहुत चिंता करते हैं, बहुत तनाव पालते हैं, तो मानसिक शांति के लिए किस तरह जल का प्रयोग करेंगे? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाएं। नियमित रूप से पौधों में जल डालें, पौधों को सूखने न दें। जब बरसात हो तो बरसात का जो डायरेक्ट पानी आकाश से गिर रहा है, इसको भर करके कांच के एक बोतल में अपने बेडरूम में रखें। चांदी के गिलास से अगर आप पानी पीते हैं तो इससे चंद्रमा मजबूत होता है, और चंद्रमा की मजबूती के लिए स्नान करते समय पहले अपनी नाभि पर पानी डालकर स्नान करें। ऐसा करने से आपका चंद्रमा प्रबल होगा, मजबूत होगा। अब अगर आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो जल का प्रयोग कैसे करेंगे? जहां तक हो सके दोनों वेला, सुबह के समय भी और शाम के समय भी दोनों वेला स्नान करिए। नियमित रूप से सुगंधित जल से नहाइए। नहाने के पानी में गुलाब जल मिला लीजिए, कोई परफ्यूम मिला लीजिए। परफ्यूम्ड वाटर से अगर आप नहाएं तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ कांच के गिलास से जल पिएं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो पानी के बर्तन कभी भी किसी को भी उपहार में न दें, वरना शुक्र आपका और भी ज्यादा बुरा होगा और भी ज्यादा खराब होगा। जल के बारे में एक बात और जानिए, जब आप किसी मंत्र का जप करते हैं या जब आप कोई पूजा साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मंत्र जप करने के तुरंत बाद, पूजा उपासना ध्यान करने के तुरंत बाद अगले 10 मिनट तक जल का स्पर्श मत करिएगा, वरना आपकी सारी ऊर्जा उस जल में चली जाएगी और आपको साधना पूजा का मंत्र जप करने का पूरा फायदा प्राप्त नहीं होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या जल के प्रयोग से किसी का स्वास्थ्य ठीक किया जा सकता है? जल का कैसा चमत्कारी प्रयोग है जिससे किसी के स्वास्थ्य में सुधार करवाया जा सकता है? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको जल के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेश जी हैं महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। सुरेश जी बताइए। आपने एक बेटे के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 6/12/96। समय बताइए। 2 बजे दोपहर में। हाँ। कहाँ जन्म हुआ है? ये पुणे में। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, वो एक तो कैरियर का और शादी का, और उसको कोई तो बोलता है कुछ तो क्या है, से पूछे क्या। अभी क्या कर रही हैं ये? अभी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अभी पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कर उसका MBA किए फाइनेंस का। कुंडली बनती है मीन लग्न की और राशि बनती है कन्या राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की फिलहाल चल रही है। देखिए, कुंडली के हिसाब से भविष्य इनका उज्जवल है। बृहस्पति की महादशा भी है और बृहस्पति कुंडली में सही जगह बैठा भी हुआ है, इसलिए करियर को लेकर के, जीवन को लेकर के कोई खास मुश्किल इस कुंडली में नहीं दिखाई देती है। फाइनेंस का सेक्टर, बैंकिंग का सेक्टर और शिक्षा क्षेत्र यानी टीचिंग का सेक्टर, अगर ये आप अपनाते हैं, इनको उसमें ले जाते हैं, तो इनका करियर बहुत ब्राइट रहेगा। चंद्रमा वाला पार्ट थोड़ा कमजोर है, बेवजह की चिंताएं भी दिख रही हैं और बेवजह के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी दिख रहे हैं।
इसलिए इनको एक मोती बनवा करके आप जरूर पहना दें। तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और जल के चमत्कारी प्रयोग के बारे में आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, नियमित रूप से अगर आप भिंडी खाते हैं तो इससे डायबिटीज को कंट्रोल करना आसान होता है। इस समय बाजार में भिंडी आसानी से उपलब्ध है, तो नियमित रूप से भिंडी का सेवन करें। खासतौर से जो लोग डायबिटिक हैं, अगर वो नियमित रूप से भिंडी का सेवन करें तो डायबिटीज को कंट्रोल कर पाना आसान होगा। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले आज मानसिक तनाव से बचें, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सा समय निकालकर भगवान शिव को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। वृषभ राशि, बेवजह की दौड़ भाग आज दिखाई दे रही है और बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, उससे आज बचाव करिए। धन की स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक बनी रहेगी, सुधार होता रहेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। अचानक आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य भी आज के दिन थोड़ा बेहतर दिख रहा है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, करियर में परिवर्तन के योग बने हुए हैं। व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, संतान की उन्नति होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता समाप्त होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलेगा। संपत्ति प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, करियर में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार की स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। बेवजह के तनाव हो सकते हैं, ध्यान रखें। हालांकि उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा।
रुके हुए काम पूरे होंगे। स्वभाव का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 75%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, प्रियंका जी हैं इलाहाबाद से, उनसे बात करते हैं। प्रियंका बताइए। जी सर, हम अपने और अपने पति के बारे में पूछना चाह रहे थे। पहले अपने बारे में पूछिए। जी, मेरा नाम प्रियंका है और शादी को हमारे करीब 7-8 साल हो गए। अभी तक हम लोगों को कोई बच्चे नहीं हुए। हम लोग इलाज भी करवाए लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जन्म तारीख बताइए अपनी। जी 10/10/89। समय बताइए। ये समय तो नहीं पता है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 3। देखिए, संतान तो आपको निश्चित रूप से होगी। बृहस्पति का अंक आपने बोल दिया है और बृहस्पति अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। निश्चित रूप से संतान होने की संभावना बनती है, लेकिन वो होगी टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि मंगल जो है इस समय मिथुन में बैठा है और वहाँ पर बैठा हुआ मंगल ये कहता है कि टेक्नोलॉजी से संतान होनी चाहिए। इस साल के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर आप प्रयास करें आईवीएफ के लिए या आईयूआई के लिए जाएं तो आप कंसीव कर पाएंगी और अगले साल संतान की प्राप्ति आपको हो पाएगी। फिलहाल आप एक हरिवंश पुराण खरीद लें और हरिवंश पुराण को रोज़ सुबह जितना पढ़ सकती हैं, थोड़ा ज़्यादा, रोज़ सुबह स्नान करके भगवान कृष्ण के सामने बैठ करके हरिवंश पुराण का पाठ अगर आप करें, हरिवंश पुराण अगर आप पढ़ें तो संतान प्राप्ति की कामना आपकी पूरी हो जाएगी। एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, रंजना जी हैं वाराणसी से, उनसे बात करते हैं। रंजना जी बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी, मैं आपसे अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए अपनी। 1999। तारीख 17 फरवरी। समय बताइए। समय कंफर्म नहीं है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। पूछिए क्या प्रश्न है। मतलब विवाह शादी में थोड़ा अड़चने आ रही हैं और पढ़ाई लिखाई के मामले में मैं बीए कर चुकी हूँ, बीटीसी करना चाह रही। जो अंक आप बताती हैं और जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपको जाना तो टीचिंग जॉब में ही है, तो आप टीचिंग जॉब में जाने की कोशिश करिए। और ये संभावना कुंडली में बन रही है कि 2023 के आसपास आपको शिक्षा क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगी। गवर्नमेंट की नौकरी मिलने की संभावना 2023 में आपकी कुंडली में बनती है। 2023 के अंत में या 2024 की शुरुआत में आपके विवाह होने के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम दिख रहा है, इसलिए जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लेकर के शादी करिएगा। फिलहाल आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, तो ये आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। हालांकि करियर की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। इस साल धन और कर्ज की स्थिति में भी सुधार होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह इस वर्ष हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या जल के प्रयोग से किसी का स्वास्थ्य ठीक किया जा सकता है? देखिए, जल को अगर मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाए तो जल विशेष शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा अभिमंत्रित जल अगर रोगी को पिलाया जाए तो स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है। पर किस मंत्र से जल को अभिमंत्रित किया जाएगा ये जानना जरूरी है, क्योंकि हर मंत्र से आप जल को अभिमंत्रित नहीं कर सकते। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। इस समय में घर में गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइए। जीवन का जो कलह कलेश है वो निश्चित रूप से कम होगा।
लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7 बजे से 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।